हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से मिलकर बना है और कंप्यूटर को अपन हिंदी के अंदर संगणक भी बोलते हैं, इसीलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। और जो कंप्यूटर का बेसिकली जिस पर्पस से स्टार्टिंग के अंदर जो कंप्यूटर बनाया गया था वो बनाया गया था किसके लिए? गणना करने के लिए। कंप्यूटर को मतलब जो उसको वर्क करवाने के लिए या अपने को कोई आउटपुट चाहिए, उससे कोई काम करवाना है तो उसके लिए क्या जब किसकी ज़रूरत पड़ती है अपने को? सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर बेसिकली होते क्या हैं कि सॉफ्टवेयर का यूज़ जो होता है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है, ताकि यूज़र को अगर कोई कार्य करवाना है कंप्यूटर के द्वारा तो वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा और हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे को ये काम करवाना है और वो डेटा उसमें इनपुट करेगा। तो उससे होगा क्या कि जो हार्डवेयर है जो डेटा को प्रोसेस करके अपने को एक आउटपुट देगा। ठीक है, अपने कंप्यूटर में बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं, एक आता है अपना मॉनिटर, जिस पे क्या होता है जो अपने को डिस्प्ले यानी अपना जो आउटपुट होता है वो अपने को देता है, यानी जो रिजल्ट शो होता है वो किस पे शो होता है? अपने मॉनिटर पे। सेकंड आता है अपना सीपीयू, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड का बेसिकली इसमें कीज़ होती हैं, कई प्रकार की कीज़ होती हैं, जिसमें फंक्शन की भी आती हैं, न्यूमेरिक की भी आती हैं, अल्फ़ा की भी आती हैं और अदर्स भी आते हैं, यानी कि जो की हो गई। ठीक है। और नेक्स्ट आता है अपना माउस, जिसके अंदर एक स्क्रॉल व्हील होता है, एक लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है। ठीक है, इनके बारे में अपन बाद में जब चैप्टर में चलेंगे तो आगे डिटेल में और पढ़ेंगे इनके बारे में। अब बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सी मीन्स होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड, टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। मतलब आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान। ठीक है। और अब बात करते हैं अपन कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। जो अपने मेन आता है वो माइक्रो प्रोसेसर, जो कहाँ पे होता है? मदरबोर्ड पे। और सेकंड आता है अपना मदरबोर्ड, फिर आती है अपनी मेमोरी, हार्ड डिस्क, मोडेम, साउंड कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। इन सब से मिलकर अपना एक कंप्यूटर बना हुआ होता है। और अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषता। फर्स्ट जो इसकी विशेषता होती है वो होती है गति, यानी इसके कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की गति। इसके जो कार्य करने की गति होती है वो बहुत तेज होती है और इसकी गति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है वो है अपना एक्यूरेसी, यानी सटीकता। कंप्यूटर का जो मतलब जो रिजल्ट होता है, इसके अंदर एक बात कही जाती है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी अगर आप उसको गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो जो आउटपुट आएगा वो भी गलत ही आएगा, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप उसको जो निर्देश देंगे, जो उसको इनपुट देंगे, वो उसी के अनुरूप अपने को आउटपुट देगा। यानी कंप्यूटर से खुद से कभी गलती नहीं होती, जैसे अपन उसको बोलेंगे वैसा ही वो कार्य करता है। तो एक्यूरेसी उसमें जो मानव होता है उससे ज़्यादा होती है, यानी इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर गलती होगी भी तो वो क्यों होगी? यानी जो अपन ने अगर उसको कोई इनपुट दिया है, अगर वो अपन इनपुट ही गलत दे रहे हैं तो वो अपने को परिणाम सही कैसे देगा या आउटपुट सही कैसे प्रदान करेगा? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वचालित यानी ऑटोमेटिक।
ये अपने कार्य को अपने आप करता है, यानी कि ये जो कंप्यूटर होता है इसको बस अपने को एक बार इनपुट देना होता है, डेटा इसमें इनपुट कराना होता है, इसके बाद के जो भी कार्य होते हैं वो अपने आप स्वयं करता है। यानी इसका प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले यूज़र जो है वो डेटा को इनपुट देगा, यानी कंप्यूटर को अपन इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये मेरा डेटा है और इसको आपको प्रोसेस करना है। तो उसके बाद क्या करेगा, डेटा लेगा, उसको एक मेमोरी में सेव करेगा, उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करके जो आउटपुट आएगा वो अपने मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसके बाद है अपना मल्टी टैलेंटेड यानी सार्वभौमिकता, यानी मल्टी टैलेंटेड। ये एक मल्टी फंक्शनल मशीन है। मल्टी फंक्शनल यानी ये एक साथ कई कार्य को कर सकती है। अपन एक साथ वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, साथ में गेम खेल सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अपन एक साथ कई कार्यों को इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेमोरी। मेमोरी मीन्स कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है कि अपन उसमें कितना डेटा स्टोर करवा सकते हैं। आज के अंदर जो जितनी अपने को आवश्यकता होती है और जितनी अपने को मेमोरी की आवश्यकता होती है उस हिसाब से अपन अब इसके अंदर मेमोरी घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है थकावट, यानी कंप्यूटर कितना भी कार्य कर ले वो कभी थकता नहीं है। नेक्स्ट आता है ईमानदारी, यानी नेक्स्ट आता है यूज़र फ्रेंडली, यानी इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है। यूज़र फ्रेंडली मीन्स कि यूज़र इसके अंदर जब कार्य करता है तो जो अपने को आइकन दिए हुए होते हैं, सॉफ्टवेयर के आइकन मिलते हैं जिस पे अपन क्लिक करके अपना डेटा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या उसके अनुरूप अपन उससे कार्य करवा सकते हैं। जो इसकी कमियां हैं वो कमियों की बात करते हैं। तो कमियां क्या हैं इसके अंदर, नो आईक्यू, यानी इसके सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है कंप्यूटर के अंदर। ये खुद से कुछ कार्य नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक यूज़र इसमें डेटा इनपुट नहीं करेगा तब तक ये अपने को आउटपुट नहीं देगा, यानी ये खुद से कभी कार्य नहीं करता। इसको एक यूज़र के द्वारा जब इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तब ये वर्क करता है। नो फीलिंग, यानी इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा गणनाएं करने के लिए हमें उसे डेटा इनपुट के रूप में देना होता है। यानी कंप्यूटर से अगर कोई कार्य अपने को करवाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि उसमें डेटा जो है वो इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट जो है वो अपने को शो करेगा। कब कहाँ पे करेगा, वो अपने जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं मॉनिटर पे, वो वहाँ पे अपने को शो करेगा। और इस जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें देखो कि अपने डेटा, यूज़र ने डेटा इनपुट किया, इनपुट करने के बाद वो डेटा कहाँ जाएगा, वो जाएगा सीधा मेमोरी के अंदर। उस मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद डेटा कहाँ जाएगा, वो जाएगा सीयू या सीपीयू में। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद डेटा जो है यहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद उसको भेज दिया जाएगा आउटपुट यूनिट में, यानी अपने मॉनिटर पे अपने को अपना जो डेटा प्रोसेस होके जो आउटपुट मिला है उसको शो करने के लिए अपनी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ALU की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये पर वे बेसिकली काम किस में आता है, ये जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी गणितीय यानी तार्किक जो गणनाएं होती हैं, जैसे जोड़ हो गया, बाकी हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया आदि, जितनी भी जो गणनाएं होती हैं वो प्रोसेस में जो अपने प्रोसेसर में मौजूद ALU होता है उसके द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट आता है अपना CU यानी कंट्रोल यूनिट।
ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट किस काम में आता है? कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन के प्रवाह को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट आता है अपना सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू बेसिकली वर्क किससे करता है, किससे मिलके कार्य करता है? यानी कंट्रोल यूनिट और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनता है दोनों के मिलने से वो क्या कहलाता है? सीपीयू। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में उसका मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसका सीपीयू यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर का विकास। अंदर जो सबसे पहला कंप्यूटर आता है वो आता है अबेकस। ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 वर्ष पूर्व तारों एवं मोतियों के संयोजन से बनी मशीन को अबेकस नाम दिया गया। ये जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये बेसिकली काम किस में आता था? ये भी गणनाएं करने के लिए काम में आता था। गणनाएं इसमें कैसे की जाती थी? ये जो आपको मोती दिख रहे हैं ना, इनको आगे पीछे खिसकाते हुए इनका प्रयोग किया जाता था, जिसके द्वारा जोड़, बाकी, गुणा, भाग किए जाते थे इनके माध्यम से। नेक्स्ट आता है अपना पास्कलाइन। ये जो पास्कलाइन था, ये इसका आविष्कार जो था वो किया था फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने। पास्कलाइन का आविष्कार 1645 में किया था, जिसे एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। और जो आजकल अपने स्पीडोमीटर आता है, जो अपने स्कूटर मोटरसाइकिल के अंदर आता है, वो भी इसी की देन है। यानी इसी पास्कल एडिट मशीन भी कहा जाता है। अपना नेक्स्ट आता है जैकार्ड स्लूम। जैकार्ड स्लूम फ्रांस के ही जोसेफ जैकार्ड ने 1801 में पंच कार्ड आधारित मशीन का आविष्कार किया, जो कपड़ा बुनने की मशीन को पंच कार्ड के छिद्रों के आधार पर नियंत्रित करती थी। नेक्स्ट आता है अपना चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज जो थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर थे। इनको गणितीय जो क्रियाएं थी या सांख्यिकी सारणियाँ थी ये बनानी होती थी। उनको बनाने के लिए उनको कई घंटे या दिन लग जाते थे। इसके बाद भी उनसे इसके अंदर गलतियाँ काफ़ी रह जाती थी। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने का सोचा जिससे ये सारणियाँ जल्दी से जल्दी और बिना किसी गलती के बन सके। और इसी के परिणाम स्वरूप जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने सन 1822 के अंदर एक डिफरेंस इंजन के नाम से एक मशीन बनाई। और ये मशीन चलती किससे थी? ये मशीन चलती थी भाप से। और इसके अंदर जो गियर और साफट भी लगे हुए थे। और ये मशीन अलग अलग प्रकार की गणितीय क्रियाएं करती थी। और उसके कुछ समय बाद यानी 1842 के अंदर बेबेज ने इसी मशीन का एक परिष्कृत रूप यानी इसकी सेकंड जनरेशन बोल सकते हैं अपन इसको, एनालिटिकल इंजन के नाम से एक नया मॉडल तैयार किया। लेकिन कुछ कमियों के कारण वो इसे मूल रूप नहीं दे सके। और इस मशीन के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी कंप्यूटर में काम लिए जाते हैं। और इसी कारण से इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, यानी कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। और यह इंजन जो है वो जोड़, बाकी, गुणा, भाग के अलावा तुलनात्मक यानी एक कंपेरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी काम आता था। और आज आधुनिक कंप्यूटर की तरह ही इसमें सीपीयू भी होता था, स्टोरेज एरिया भी होता था, मेमोरी भी होती थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होती थी। चार्ल्स बेबेज के इस इंजन के बाद में एडागस्टा ने गणना करने के लिए निर्देशों को विकसित करने में मदद की। यानी जो चार्ल्स बेबेज ने जो सेकंड कंप्यूटर बनाया था यानी डिफरेंस इंजन का जो परिष्कृत रूप बनाया था, एनालिटिकल इंजन, इसको बाद में एडागस्टा ने गणना करने के लिए निर्देशों को विकसित करने में इनकी मदद की थी। इसी कारण से एडागस्टा को
पहली प्रोग्रामर होने का श्रेय दिया जाता है। और इसमें जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने ही बाइनरी सिद्धांत का विकास किया था। बाइनरी सिद्धांत मतलब जिस पे अपना कंप्यूटर वर्क करता है, जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज।